में सारा जीव कैद है। इसीलिए ये कैद से छुटकारा पाने के लिए आज ये आशा लगा करके हम लोग दुर्लभ रतन को खोजी कर रहे हैं। और सार शब्द उसको जिसको कहते हैं हम लोग सार शब्द, और काल का जाल से बचना चाहते हैं। कालै जीती हंस ले जाई, अभिजल देश जहां पुरुष रहाई। जहां जाए सुख होए अपारा, बहुरी न आए ये संसारा। निसी बासर पल एक नहीं न्यारा, जानै सद्गुरु जाननी हारा। सत्य लोक को दियो पयाना, परा मुक्ति पद निर्वाणा। माने सतलोक से सदगुरु आते हैं इस धरा नाम पर और सत्य शब्द को देते हैं जीव के लिए, सुमिरण का लिए कि हे जीव, तू संसारिक ये विषय का चिंतन मत कर, विषय का सुमिरण मत कर। तू सत्य नाम का उपासक बन, सत्य नाम को सुमिरण कर। सुमिरण मार्ग सहज का सदगुरु दिया बतलाए। श्वास श्वास सुमिरण करो, एक दिन मिलसी जाए। आशा लगा के रखना चाहिए हम लोग को। आशा कभी भरोसा मत टूटाइए। दूर से दूर आप कितना भी दूर हो, लेकिन शब्द आपको एक डोर में आपको रखेगा, एक टावर में रखेगा, आपको एक सूत्र में बांधेगा, एक धागा में। शब्द रूपी ऐसा धागा है जो सारा संत को सतगुरु शब्द रूपी उस धागा में बंध करके, जब वो बंधन में आप लोग रहेंगे तब आपको संसारिक बंधन कुछ भी नहीं कर सकेगा। काल का बंधन आप लोग जीत सकेंगे। उससे परे आप सत्य नाम का चिंतन छोड़ करके संसार का सुमिरन और उनका चिंतन करने लगेंगे, तब जाकर के मुश्किल होगा। तो सर्वप्रथम ये आशय है कि सबसे बड़ा वस्तु प्रेम है। देखिए ये संसार में ये करना कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए बहुत गहरा चीज से बताते हैं संत लोग, यहाँ गुरु लोग, बहुत गुरु है संसार में, बहुत एकदम माने डर भय पैदा कर दिए जीव के लिए। लेकिन जो गुरु वो चीज को ज्ञान नहीं है, उस शब्द का ज्ञान नहीं है गुरु को, तब ये चीज मुश्किल हो गया। विभिन्न माने व्रत उपवास पूजा आजा इस सब में हम लोग उसी का चिंतन हम लोग करते हैं। अरे जिसका चिंतन किया वही तो मिलेगा हम लोग को। जो चीज आप लोग चिंतन करते हैं स्वप्न में भी वही आएगा, एकदम उसी का आपको चिंतन होगा। तो इसीलिए चिंतन हम लोग का सही जगह में होना चाहिए। लीक पकड़ना चाहिए, लीक डोर, एकदम वो विहंगम डोर को पकड़ना चाहिए। तो सार शब्द ऐसा वस्तु है जो माने सदगुरु आपको वो सार शब्द द्वारा प्रशिक्षित करते हैं। और सार शब्द का अभ्यास जिसने किया, जिसने सुमिरण किया, जरूरी नहीं है कि एक जगह में बैठ करके हम इसका माने आसन लगा करके इस चीज को करें। एकदम जब भी आप लोग चिंतन कर सकते हैं सहज रूप में, सहज भाव से, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। चिंता तो सतनाम की और न चिताबे दास, जो चिताबे नाम बिनु सो ही काल के फांस। तो यही चीज है कि ये सत्य नाम का चिंतन छोड़ करके जब हमारा सूरत संसार में जाएगा, सूरत विषय में फंसेगा, तो वही दुख का जड़ हो जाएगा। इसीलिए सत्य नाम को हरदम एक हमारा अमल होना चाहिए। सत्य नाम का उपासना करना चाहिए हम लोग को। सदगुरु जो शब्द दिए हैं, और ये भी हम लोग को समझ में आना जरूरी है। ये नहीं है कि गुरु का जो शब्द आपको मिलता है वही तो मूल मंत्र है। किताब में देखेंगे तो शब्द का जाल है, वहां आपको भेद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए
गुरु प्रति का जो शब्द, गुरु जो शब्द देंगे आप लोग को, भूल भटक करके भी निकलेगा वो शब्द, वो गुरु का महामंत्र हो गया आपका लिए। उसमें विश्वास जब तक आपका रहेगा तो वो जीव को उद्धार है, नहीं तो संसारिक चिंतन आपको दहन करेगा। आप असली चीज में अपना चिंतन को नहीं लगा सकेंगे। तो यही कारण से जीव बहुत दुखी है। और दूसरा एक मार्ग, एक रास्ता है जो प्रेम का अभाव से आज संसार एकदम दुखदायी अवस्था में है। पारिवारिक प्रेम, सामाजिक प्रेम, सांसारिक प्रेम, साधु प्रति का प्रेम, सब सत्संगी, सब प्रेमी, सब में एकदम प्रेम और एकता बनाए रखने के लिए सदगुरु हरि साहब संदेश दे करके गए कि सत्संगी एकता जुड़ता रहे, प्रेम भाव बनाइए रहे। प्रेम द्वारा ही आप परमात्मा तक पहुंच सकेंगे। सूखा होगा आपका हृदय में जो चीज है, प्रेम नहीं उपजेगा तो बाहर मिलेगा भी नहीं। प्रेम कहां मिलेगा? प्रेम न बाहरी उपजे, प्रेम न हाथ पिघाए। प्रेम खोलने के लिए हम लोग कहां जाएंगे? तो अपने अंदर में पहले प्रेम जगाना चाहिए। प्रेम न बाहरी उपजे, प्रेम न हाथ पिघाए, बिना प्रेम नर बाधा जमपुर जाए। तो प्रेम एकदम माने आपसे कड़ी है। सबसे पहला भक्ति मार्ग में प्रेम का जरूरत है। प्रेम बरसाने के लिए प्रभु आते हैं इस संसार में, धराधाम पर, और सदगुरु भी। पहले प्रेम का शिक्षा चाहिए। तो इसीलिए प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीप, पीप जगावे जीव को, वही जीव वही पीप। सदगुरु कबीर साहब का वाणी है कि प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। तो इसीलिए आज ये संसार में जितना जो चीज का अभाव है ना, वो प्रेम का कारण से हो रहा है, साधु संत में और संसार में भी। तो इसीलिए सबसे पहला प्रेम जगाना चाहिए, तब जाकर के और भक्ति भाव और भावना आपसे आप आएगा। चुंबक एक शक्ति है, चुंबक जैसे लोहे को खींचता है, वैसे ही प्रेम जीव को आकर्षित करता है। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, प्यासे अमृत पी ले, सारे तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, प्यासे अमृत पी ले, सारे तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। बाहर हम किस चीज का खोजी करेंगे? हमारे अंदर में तो सब कुछ भरल पड़ल है। मालिक वो खजाना दिया है। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में, आंसुओं में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके गुरुदेव मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके गुरुदेव मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, प्यासे अमृत पी ले, सारे तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में, आंसुओं में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके गुरुदेव मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके प्रेम मिल जाएगा। माने कण कण में प्रभु का निवास है, प्रेम बरसा रहा है वो, लेकिन हम लोग ले नहीं सक रहे हैं। सदगुरु प्रेम देते हैं, प्रेमी प्रेम देते हैं। हर जीव का आंसू में, हर जीव का मुस्कान में, हर जीव का स्वभाव में प्रेम झलकता है।
प्रेम का नजर से देखना चाहिए, न कि हम लोग का क्या है, ये पहचान भी है सबसे बड़ा बात। मेरे हृदय में प्रेम है, मैं प्रेम ही देख सकूंगा। अरे मेरे हृदय में प्रेम नहीं है तो दूसरा में भी मैं बुराई देखूंगा। बुरा ढूंढन में चला, क्या क्या था, बुरा तो मिलिया कोई, जौनबीर खोजे आपना, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे पहले अपने अंदर में झांकना चाहिए हम लोग को कि मेरे में क्या है। तो ये तो कमजोरी हो रहा है, इसीलिए यही होगा। दूसरा दूर देखेंगे हम लोग, अपने को कोई नहीं देखेगा। इसीलिए दुख का कारण संसार में क्या है, भगवान बुद्ध जी आए ये नेपाल में 2500 वर्ष आगे। दुख समन का कारण बताने के लिए उन्हें बहुत खोज किया। योग में खोजा, तीर्थ में खोजा, व्रत में खोजा, उपवास में खोजा, छठ चौचन में खोजा, योग में कहीं नहीं मिला। लेकिन शांति, मन का शांति कहीं नहीं मिला। मालिक तो दे रहा है लेकिन बरस रहा है प्रेम, ले नहीं सकेंगे हम लोग। असीमित ऊर्जा मालिक का हम लोग को मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। तो प्रत्येक जीव के अंदर में हम उस भाव से नहीं देख सकेंगे, तब तक हमारे आत्मिक विकास नहीं होगा। आत्मिक विकास नहीं होने से हम वो कमाई भी नहीं कर सकेंगे सत्य का। तो इसीलिए ये बहुत रहस्यमय चीज है। तो पहले प्रेम का विकास करना चाहिए, क्योंकि मालिक ने सब कुछ दे दिया है हमारे अंदर में सृजना करके, लेकिन हम लोग उस चीज का यूज नहीं कर रहा है। तो संसार को देख करके हम लोग अपना स्वभाव अंतर में जो चीज है वही चीज दूसरा में भी ढूंढने लगे। इसीलिए हम सत्य से बहुत दूर है, अभी वो चीज से दूर है। इसीलिए प्रेम का नजर से सबको देखा जाए, गुरु भक्ति किया जाए, तो कहीं दूरी, भौतिक दूरी कोई मतलब नहीं होगा। जो गुरु बसे नेपाल में, चेला है बंगाल, पलक पलक निर्गत रहे, कभी ना होए कंगाल। तुम चिंता मम हृदय धरनी, तुम क्यों रही घबराई, अनंत रूप